हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम। आज हम बात करेंगे शिवाजी के साम्राज्य के बारे में कि शिवाजी के साम्राज्य में किन किन लोगों ने शासन किया था, उन शासकों का क्रम क्या है, क्योंकि आगामी जो भी एग्जाम आते हैं वहां से मराठा साम्राज्य के शासकों का क्रम भी आपसे पूछ देता है कि शिवाजी के बाद किन किन लोगों ने शासन किया था, उसे क्रम से व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि शिवाजी का जो इतिहास है, जो मराठा साम्राज्य का चैप्टर है, ये हमारे भारत का बहुत ही स्वर्णिम युग है या स्वर्णिम चैप्टर है, जो हमारे भारत के वीर शासकों के वीर गाथाओं के बारे में चर्चा करती है, जो हमें एक सीख देती है कि किस तरह से शिवाजी ने गरीबों के लिए उनका हक और उनका अधिकार दिलाने के लिए मुगल सेना से जो है कि काफी लंबे समय तक संघर्ष किया और उन्हें उसमें सफलता मिलती है, उसमें उन्हें सफलता भी मिलती है। तो हम उन शासकों के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से शासक थे जो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसे हम स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से फरमाइश को पूरा करेंगे, उसके बाद हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे कि याद रखना कि संघर्ष में आदमी अकेला जरूर होता है, संघर्ष में आदमी अकेला जरूर होता है, पर सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर हंसा है ये दुनिया, जिस पर हंसा है ये दुनिया, उन्हीं ने इतिहास रची है, उन्हीं ने इतिहास रची है। ठीक है, तो आइए हम बात कर रहे थे मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मराठा साम्राज्य में जो शासक हैं, उन शासकों को एक ट्रिक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है वो ट्रिक इनके याद करने का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शिव से हो जाएगा। देखो हमारा ट्रिक क्या है, शिव सभा में राजा साहू, शिव सभा में राजा साहू, राजा साहू, राजा साहू, यानी कि जैसे एक तरह से ये एक नारा हो मराठा साम्राज्य का, आप इसको एक नारा समझ लीजिए, मेरे तरफ से मैंने इसे बनाया है। तो आप समझिए कि शिवाजी का साम्राज्य है, शिवाजी वहां पर पधारे हुए हैं और वहां पे जय जयकार हो रहा है, क्या, शिव सभा में राजा साहू, राजा साहू, राजा साहू। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे। तो शिव से हो जाएगा क्या हमारा, तो शिवाजी, शिवाजी, शिव से हो जाएगा हमारा शिवाजी। सभा से हमारा क्या हो जाएगा, सभा से हो जाएगा हमारा संभाजी, छावा, संभाजी। सब छावा मूवी तो आप लोग देखे ही होंगे, उस पर भी एक लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि संभाजी छावा मूवी में 7 बड़ी मिस्टेकिंग हुआ है, जो इतिहास को एकदम पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है, गलत कर दिया है, लोगों की भावनाओं से खेलने का प्रयास किया गया इस मूवी में। इस मूवी को रियलिटी पे नहीं बनाया गया, बल्कि एक नोवेल, एक कहानी, एक स्टोरी को उठाकर डायरेक्टर ने इसको मूवीज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक एजेंडा है हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने का। ठीक है, उसी एजेंडे पर इस मूवीज को बनाया गया है, छावा मूवीज। छावा मूवीज एकदम मतलब क्या ही बताएं कि ये मूवीज को अगर मनोरंजन की दृष्टि से देख रहे हैं तो ठीक है, अगर इससे एक एज हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखेंगे तो आपकी भावनाएं आहत होगी, आपके अंदर मुसलमानों के प्रति ईर्ष्या और घृणा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोनों के अंदर इस तरह की चीज़ होगी। तो इसे फर्जी मूवीज से आप बच के रहिए, मूवीज को एज ए इंजॉय के तौर पर देखिए। हाँ, अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या इसकी क्या मिस्टेकिंग है। मैं 7 बड़े मिस्टेकिंग आपको बताएंगे, सबसे बड़े मिस्टेकिंग, छोटे मिस्टेकिंग की तो बात ही कर दो, 7 बड़े मिस्टेकिंग आपको छावा मूवी के बारे में एक अलग लेक्चर में हम आपको कभी बताएंगे। हाँ ठीक है, तो संभाजी के बाद राजा राम, ये राजा राम है। राजा राम के बाद अगला शासक जो बनता है वो कौन बनता है, साहू जी। कौन बनता है, साहू जी। साहू जी के बाद एक बार फिर से पुनः कौन आता है, राजा राम द्वितीय। राजा राम द्वितीय के बाद एक बार फिर से आता है कौन, साहू जी द्वितीय। ध्यान रखिएगा, ये राजा राम द्वितीय और साहू जी द्वितीय वही नहीं है, ये अलग हैं, ये दूसरे हैं। ये दोबारा मतलब कि इस नाम के राजा हुए, इसलिए इतिहासकारों ने अपनी तरफ से इसको फर्स्ट, सेकेंड, अगर तीसरे होते तो तृतीय भी लिख देता, चौथे होते तो चतुर्थ लिख देता। जैसे इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले भारतीय राजाओं में 14 राजा हुआ करते थे। ठीक है, क्या हुआ है, जिसमें सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, हाँ, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकेंड के नाम से जाना जाता है। अंतिम विक्रमादित्य की अगर बात किया जाए तो वो हेमू है, जिसने
अकबर की सेना से युद्ध किया था। उतने इतिहास में उसने 22 युद्ध किया था, 22 के 22 युद्ध जीते थे। अंतिम युद्ध उसने अकबर से हार गया था। हेमू जिसका हेमचंद्र नाम है, ठीक है, उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसे भारत का नेपोलियन ही है, क्योंकि समुद्रगुप्त को भी भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ये भी भारत का नेपोलियन ही, आप इसको मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो ये ट्रिक है। तो शिव सभा में राजा साहू, राजा साहू, राजा साहू। तो याद रखिएगा कि शिव से शिवाजी, शिवाजी के बाद अगला शासक संभाजी होते हैं, संभाजी के बाद राजा राम आते हैं, राजा राम के बाद साहू जी आते हैं, फिर राजा राम द्वितीय आते हैं, फिर साहू जी द्वितीय आते हैं, और इस तरह से कुछ और शासकों के द्वारा शासन किया जाता है। और उसके बाद आ जाता है पेशवाओं का शासन। पेशवाओं के शासन के बाद फिर मराठा साम्राज्य का हो जाता है क्या, पतन। तो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और साथ में ये भी बताइएगा कि अगला लेक्चर या ट्रिक आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।